गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग ईच एंड एवरी टाइम। एक्चुअली ये निर्भया से इक्वल है क्योंकि 4-5 लोग इसको किया है और वो भी ऑन ड्यूटी इन द सेम कॉलेज। मतलब हमको कहाँ जाएंगे जब हमारा वर्किंग प्लेस ही सेफ नहीं है और कहाँ हम काम कर सकते हैं। हमको इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए। रोज काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, काम करने में हर महिला को बाहर निकालना पड़ता है इस जमाने में। तो मेरा यही है, हर घर का ये प्रॉब्लम समझ के सब लोग को सपोर्ट चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं है, हर फीमेल ऑल फीमेल्स हु आर वर्किंग इन दिस कंट्री नीड्स टू बी सेफ। दिस इज फॉर द होल, हर सिटीजन का, इंडियन सिटीजन का एक राइट है टू बी सेफ इन द वर्क प्लेस एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग दिस स्ट्राइक इवन आफ्टर सो मच रेन। क्या आपको लगता है ये रीजन है कि लड़कियां बाहर काम पर नहीं निकल पा रही हैं आज भी? मैम देखिए, ये रीजन सोनली तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा इसका कारण है ये, क्योंकि जब कभी ऐसा मैसेज सोसाइटी में जाता है तो सम रिपरकशन जरूर होता होगा। अभी जो प्रिपेयर कर रहे होंगे जॉब में आने के लिए, ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनको फैमिली सपोर्ट कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। आप अभी भी प्रेजेंट कंडीशन जानते हैं कि पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं अपने बेटियों को बाहर भेजने में, इवन मेल चाइल्ड को भी बाहर भेजने में हेजिटेट करते हैं सम और अदर सिक्योरिटी रीजंस। तो ये तो एक बहुत ही मेन कंसर्न है ये हमारे इंडिया में। ये बहुत बड़ा इशू है ये कि विमेन सिक्योरिटी केवल डॉक्टर्स नहीं, ये सभी के लिए, जो विमेन फीमेल बाहर निकल रही है उन सबको सिक्योरिटी चाहिए मैम। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है कि कभी भी कोई इंसिडेंट होता है उसको आइसोलेटेड नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। वल्नरेबल पॉइंट्स ये हैं कि आप उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो और कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो लगता है ये कुछ नया हो गया। नहीं, वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर नहीं मिल रही, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, वहाँ पे फीमेल सिक्योरिटी गार्ड होती, प्रॉपर रेस्टिंग रूम होता, प्रॉपर कैमराज होते तो शायद ये इंसिडेंट ना होता। जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो इसके नीजर रिएक्शन जो बोलते हैं वो चीज़ होती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इससे जिसके साथ हो गया, जिस फैमिली के साथ हो गया, उसको जस्टिस नहीं मिलता मैम, ये फैक्ट है। दूसरा एक मेन मुद्दा है, हमारा पास कोई लॉ नहीं है। ऐसा इंसिडेंट हुआ उसको पनिशमेंट, मतलब कोई प्रिवेंटिव मेजर भी नहीं है और हमारा पास एक लॉ भी नहीं है। ऐसा एक इंसिडेंट वर्क प्लेस में हुआ तो उसको क्या पनिशमेंट दे। जब एक लॉ होगा देन ओनली एवरी पर्सन विल फियर टू डू सच एन एक्ट। हमारा पास कोई प्रोटेक्शन है नहीं। अगर वहां पर एक सिक्योरिटी होता, कुछ तो उनका आवाज आया, वो बचा सकती थी। तो ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना बहुत जरूरी है, वो भी एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल। ऐसा नहीं बहुत महीना इसको आएगा। हमारा 10 साल वेट किया बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वी नीड इमीडिएट जस्टिस, इमीडिएट सीपीए एक्ट शुड बी पास्ड। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसके लिए भी हम एक बेसिक राइट मांग रहे हैं कि हमें एक सेफ एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए फॉर दिस हीनियस क्राइम। तो ये हम कुछ ज्यादा बड़ा तो मांग नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि जो सिक्योरिटी है, इफ अ डॉक्टर इज वर्किंग फॉर द 36 आवर्स 48 आवर्स, उसके बाद अगर उसको रेस्ट भी करना है तो दे डोंट हैव अ सेफ डॉक्टर्स ड्यूटी रूम। शी वेंट टू अ सेमिनार रूम जस्ट टू टेक अ नैप एंड उसके बाद भी अगर वहां पर, मतलब वी आर नॉट इन अ सेंस कि वी कैन प्रोटेक्ट ourselves from anything, मतलब 48 आवर्स के बाद we don't have energy left, right? And उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा क्राइम हो जाए हम पे तो it is not justifiable। कितना भी सेल्फ डिफेंस सीख लें, हम लोग कुछ भी कर लें, आफ्टर वर्किंग फॉर 48 आवर्स, आई डोंट थिंक वेदर इट इज अ मेल वेदर इट इज अ फीमेल, नो जेंडर बायस, किसी में भी इतनी ताकत नहीं बचेगी कि वो लड़ सके इस चीज के लिए। एंड वो भी सेमिनार रूम जहाँ पे हम लोग लिटरली हम लोग की क्लासेस होती हैं, वेयर वी आर टॉट, इट इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। अगर ऐसी जगह पे भी अगर ऐसे हादसे हो रहे हैं तो ये हमारे पूरे नेशन वाइड ये बहुत ही शर्मनाक हादसा जो